नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। माँ अपने बच्चे को जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने आंचल में उसकी पूरी दुनिया समेट लेती है। उसकी ममता, उसका त्याग, उसकी दुआएं संतान के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। लेकिन जब वही माँ अपने बच्चे को श्राप दे दे, तो क्या उसकी बद्दुआ भी उतनी ही असरदार होती है जितनी उसकी दुआ? यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी जिंदगी का हर सुख त्याग दिया। लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत थी, तब उसी बेटे ने उसे ठुकरा दिया। उसी क्षण माँ के दिल से निकली एक बद्दुआ जिसने बेटे की तकदीर ही बदल दी। क्या माँ का श्राप सच में असर कर गया? क्या बेटा अपनी गलती सुधार पाया? आइए इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में जानते हैं कि जब एक माँ का दिल टूटता है तो उसका असर कितना गहरा हो सकता है। गांव के बाहरी छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां रुक्मिणी अपने पति महेश और छोटे से बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। महेश एक साधारण किसान था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे मुश्किल से ही घर का खर्च चलता था। लेकिन दोनों पति पत्नी खुश थे, क्योंकि उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु था। जब भी वह अपने पिता को खेत में काम करते देखता, तो उनसे तरह तरह के सवाल पूछता। पिताजी, ये बीज जब मिट्टी में डालते हैं तो पेड़ कैसे बनते हैं? महेश मुस्कुराकर कहता, बेटा, जैसे माँ हमें पालती है, वैसे ही धरती भी इन बीजों को पालती है। धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन प्रकृति को शायद इस परिवार की खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन अचानक आई बेमौसम बारिश और तूफान ने महेश की फसल तबाह कर दी। महेश को इस नुकसान का गहरा सदमा लगा। उसने साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन अब वह चुका नहीं सकता था। एक शाम जब महेश खेत से लौट रहा था, तब रास्ते में उसका पैर फिसला और उसका सिर एक चट्टान से टकरा गया। गांव के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वह बच नहीं सका। रुक्मिणी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसे अकेले ही अर्जुन को पालना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रुक्मिणी ने अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत की। वह खेतों में मजदूरी करने लगी, लोगों के घरों में चौका बर्तन करने लगी और कपड़े सिलकर भी पैसे कमाने लगी। उसने तय कर लिया था कि अर्जुन को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाएगी। अर्जुन भी अपनी माँ की मेहनत को देखकर पढ़ाई में मेहनत करने लगा। वह जानता था कि अगर वह अच्छा करेगा तो एक दिन अपनी माँ की तकलीफें दूर कर सकेगा। समय बीता। अर्जुन ने अच्छे अंकों से हाई स्कूल पास किया, फिर शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी माँ ने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखकर उसकी पढ़ाई का कर्ज उठाया। जब अर्जुन शहर गया तो उसे एक नई दुनिया देखने को मिली। एक ऐसी दुनिया जहां लोग सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते थे। वह धीरे धीरे शहर के रंग में ढलने लगा। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात नीलिमा से हुई, जो एक अमीर परिवार की लड़की थी। नीलिमा को अर्जुन की महत्वाकांक्षा पसंद आई और अर्जुन को उसकी आधुनिक सोच। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपनी सफलता के शिखर पर था। अब उसके पास अच्छा पैसा, गाड़ी और एक शानदार अपार्टमेंट था। लेकिन इस सफलता के साथ ही उसका रवैया भी बदलने लगा। माँ के फोन अब उसे बोझ लगने लगे। जब कभी रुक्मिणी उसे गांव बुलाती, तो वह कहता, माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, काम से फुर्सत मिलते ही आऊंगा। रुक्मिणी को अर्जुन पर गर्व था, लेकिन वह महसूस करने लगी थी कि अब उसका बेटा बदल रहा है। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने रुक्मिणी से कहा, बेटा, अब तू भी बूढ़ी हो गई है। तेरा अर्जुन बड़ा आदमी बन गया है। अब वह तुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाता? रुक्मिणी ने अर्जुन को फोन किया और कहा, बेटा, अब मुझसे अकेलापन सहन नहीं होता। क्या मैं तुम्हारे पास शहर आ सकती हूँ? अर्जुन ने यह बात नीलिमा से कही, लेकिन वह गुस्से में बोली, अगर तुम्हारी माँ यहाँ आ गई तो मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। अर्जुन को अब अपनी माँ बोझ लगने लगी। उसने झूठ बोलते हुए कहा, माँ, शहर की हवा तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। गांव में ही तुम ज्यादा खुश रहोगी। रुक्मिणी चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका बेटा बदल चुका है। गांव में जब अर्जुन की माँ रुक्मिणी को पता चला कि उसके बेटे की शादी तय हो गई है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि अब अर्जुन की दुनिया पूरी हो जाएगी और शायद अब वह उसे अपने पास बुला लेगा। उसने गांव के मंदिर में जाकर
भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी पुरानी संदूक से अर्जुन के बचपन के कपड़े निकाले, जिन्हें वह अब तक संभाल कर रखे थी। मेरा अर्जुन अब सच में बड़ा आदमी बन गया है, वह सोच रही थी। शादी शहर में होनी थी और अर्जुन ने माँ को बुलाया तो था, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के तौर पर। जब रुक्मिणी शादी के लिए शहर पहुंची, तो उसका दिल खुशी से भरा था। लेकिन जैसे ही वह अर्जुन के आलीशान घर में पहुंची, उसे महसूस हुआ कि अब सब कुछ बदल चुका है। अर्जुन की होने वाली पत्नी, नीलिमा, जो एक अमीर घराने से थी, उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई विशेष सम्मान नहीं था। अर्जुन, ये कौन है? नीलिमा की माँ ने पूछा। माँ है मेरी, अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा। ओह, गांव से आई हैं? उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कहा। रुक्मिणी ने यह सब सुना और महसूस किया कि इस परिवार के लिए वह सिर्फ अर्जुन की माँ नहीं, बल्कि एक गरीब गांव की औरत थी, जिसकी यहाँ कोई खास अहमियत नहीं थी। अर्जुन के घर में एक नौकरानी आई और धीरे से बोली, माई, आपके लिए ऊपर वाला कमरा तैयार किया गया है। चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। रुक्मिणी को यह सुनकर धक्का लगा। वह उम्मीद कर रही थी कि उसका बेटा उसे अपने पास बैठाएगा, उससे ढेर सारी बातें करेगा, लेकिन उसे सीधे मेहमानों की तरह एक कमरे में भेज दिया गया। शादी की तैयारियां पूरे शान शौकत से हो रही थीं। बड़े बड़े लोग, शानदार सजावट, महंगे कपड़े, हर चीज अर्जुन की नई जिंदगी की चमक दिखा रही थी। रुक्मिणी भी अपनी पुरानी साड़ी में आई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखी। वह चाहती थी कि कोई उसे छोटा महसूस न कराए, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब शादी का मुख्य समारोह शुरू हुआ, तो अर्जुन और नीलिमा स्टेज पर बैठे थे। परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद थे, लेकिन रुक्मिणी को एक कोने में बैठा दिया गया। जब नीलिमा की मां ने अर्जुन से कहा, अब अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, तो अर्जुन पहले नीलिमा के माता पिता के पास गया, उनके पैर छुए और फिर नीलिमा के साथ अपनी मां की ओर बढ़ा। नीलिमा के चेहरे पर झिझक थी। वह नहीं चाहती थी कि वह इस बुजुर्ग और गरीब दिखने वाली औरत के पैर छुए। जब अर्जुन और नीलिमा रुक्मिणी के पास पहुंचे, तो नीलिमा ने झुकने के बजाय हाथ जोड़कर हल्की सी नमस्ते कर दी। रुक्मिणी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। उसने कांपते हाथों से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। शादी की रात, जब सभी लोग जश्न मना रहे थे, तब रुक्मिणी अकेले अपने कमरे में बैठी थी। उसने अर्जुन से मिलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन व्यस्त था। रात के खाने में उसे खाना लाकर दिया गया, लेकिन किसी ने उसे खाने के लिए बुलाया भी नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि यह घर अब उसका नहीं है। रात के अंधेरे में उसने अपना सामान उठाया और दरवाजे तक आई। तभी अर्जुन आया। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? रुक्मिणी ने धीमी आवाज में कहा। बेटा, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरा घर मेरा गांव भी है। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस खड़ा रहा, चुपचाप। रुक्मिणी वहां से चली गई और वो अपने गांव आ गई। एक दिन रुक्मिणी बहुत बीमार पड़ गई। उसने अर्जुन को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तब माँ ने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर मैंने अर्जुन को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, अगर मेरी ममता सच्ची थी, तो मेरा श्राप उसे लगेगा। जैसे उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ा, वैसे ही एक दिन वह भी अकेला रह जाएगा। उस रात गांव में तेज बारिश हुई। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी माँ के दर्द को समझ रही हो। इसके बाद अर्जुन की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी कंपनी घाटे में चली गई। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नीलिमा ने उसे तलाक देकर घर छोड़ दिया। कुछ ही महीनों में अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे माँ की याद सताने लगी। उसने गांव जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उसने माँ को बहुत बीमार पाया। वह रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें ठुकराया, इसलिए मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। रुक्मिणी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तुझे कभी श्राप नहीं दिया। यह तो बस तेरे कर्मों का फल था। कुछ ही दिनों में माँ इस दुनिया से चली गई। अर्जुन ने अपने गांव में एक वृद्धाश्रम खोला, जहां बेसहारा माँ बाप को सहारा मिलता था। अब वह रोज अपनी माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ना
सबसे बड़ा पाप है। माँ की दुआएं भी अमृत होती हैं और माँ का दुख भी श्राप बन सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।